5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपये ये अभी तक रिकवर किए गए हैं। इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे उनके यहाँ से मिली है, और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस चोरी में संलिप्त रहे उन लोगों के पास से मिली है। हम लोगों के पास जो भी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस है वो हम लोग इस कार्य में, इस अनुसंधान में, इस कांड में जो है संलग्न कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20,85,000 रुपए और चोरी का सोना भी बरामद किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी आकाश बंका 12 दिसंबर की रात अपने बहन के घर गए हुए थे। देर रात घर लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। घर से ज्वेलरी और 1.5 लाख कैश चोरी हो गया था। कांड के सफल उद्भेदन के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नितिन कुमार, संतोष कुमार, सरफराज, अय्यापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद रिजवान और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद जमालुद्दीन के रूप में हुई है। नितिन कुमार आभूषण का दुकान चलाता है, साथ ही वो चोरी का आभूषण भी खरीद बिक्री करता है। पुलिस के पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पहले भी कई बार ऐसा काम कर चुका है। सस्ते दाम पर आभूषण खरीदता है, उसके बाद आभूषण को गलाकर दूसरा रूप दे देता है। मोहम्मद जलाउद्दीन उर्फ वुटना उर्फ सोनू और सरफराज उर्फ कचवी पेशेवर बरामद है, जो पहले भी कई बार जिले के अलग अलग थाना से कई संगीन मामलों में जेल जा चुका है। अन्य अपराध कर्मियों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूरे मामले पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि कपड़ा व्यवसायी के घर से चोरी मामले का सफल उद्भेदन कर दिया गया है। मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 21 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनमें एक आभूषण कारोबारी भी शामिल है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, दिनांक 12 और 13 की रात्रि में मिठनपुरा थाना अंतर्गत बंगलामुखी के पीछे एक आकाश बंका नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर पे चोरी हुई थी और इस चोरी में बड़ी मात्रा में घर की ज्वेलरी और घरेलू सामान वहाँ से चोरी हुआ था और साथ में 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए थे, जिसके संबंध में मिठनपुरा थाना में कांड संख्या 550-23 दर्ज किया गया था। और चूँकि चोरी किए गए सामान, ज्वेलरी और कैश, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, तो सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर हैं, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष हैं और डीआईयू प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। इन लोगों ने तब से निरंतर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, फुटेज के आधार पर, लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन पर निगरानी की और जो एविडेंस है उसके आधार पर आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं ये उस कांड के सफल उद्भेदन के लिए है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपये ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहाँ से सामान चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद एक मिडिलमैन है और एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं नितिन कुमार और संतोष कुमार, इनके माध्यम से उस ज्वेलरी को गलाकर और उस पूरे सामान को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की है। तो हम लोगों का आगे पूरा प्रयास होगा कि ये जो कैश है, जो अभी तक हम लोगों के पास, जिसका ये कैश कहाँ से आया, किन लोगों के पास आया, तो हम लोग इसको उसी ट्रेल के साथ
अटैच कर सकें। और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग अटैच कर रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ऐसे और भी जो अन्य कांड हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों पर भी हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। और ये जो जमा की गई राशि है, जो इन लोगों के पास से मिली राशि है, इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे हैं, उनके यहाँ से मिली है। और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस चोरी में संलिप्त रहे, उन लोगों के पास से मिली है। हम लोगों के पास जो भी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस है वो हम लोग इस कार्य में, इस अनुसंधान में, इस कांड में जो है संलग्न कर रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से दो लोग जो है लकड़ी ढाई चंदवारा के पास के हैं, टाउन थाना के अंतर्गत, और एक अहियापुर थाना के अंतर्गत के हैं। और इन लोगों का पुराना एक नेटवर्क है, पुराना गैंग है, एक दूसरे के संपर्क में भी रहे और इस प्रकार की घटनाओं को इन्होंने पूर्व में भी अंजाम दिया हुआ है। तरीका क्या था सर चोरी करने का? चोरी करने का तरीका यही है कि कुछ लोग रेकी करते हैं और आमतौर पर ऐसे घरों के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, जिन घरों में ताला बंद हो, घरों पर कोई ना हो, ज़्यादा सामान, ज्वेलरी या पैसे की संभावना हो, यानी समृद्ध घर लग रहा हो। और चूँकि कई बार त्योहारों के मौसम में, ठंड के मौसम में कई लोग गांव भी जाते हैं, कोई शादी का फंक्शन है वहाँ पर जाते हैं, तो ऐसे ही घरों पर ये लोग नज़र रखते हैं। जो सोनार जो सर गिरफ्तारी हुई, क्या इन चोरी का सोना खरीदते हैं ये लोग? नहीं, ये तो अब हमने पहले ही बोला आपको कि ये तो हम लोगों के अनुसंधान में अभी तक आया है कि जिन लोगों ने चोरी किया, इन्होंने कुछ ही समय के अंदर नितिन कुमार और संतोष कुमार के माध्यम से सारी ज्वेलरी गलाकर और उसको कन्वर्ट करके इन्होंने बेच दिया है। थैंक यू।